जब परमेश्वर आपको बरकत देना, उस बरकत को लेके मत बैठो। खुदा से कहो, खुदा धन्यवाद, आपने मुझे बहुत पैसा दिया है, लेकिन मैं पैसों की वजह से आपके पीछे नहीं चलने वाला। आई वॉन्ट अनॉइंटिंग। जब प्रभु आपको इज्जत देना, उसे कहो, प्रभु थैंक यू, आपने मुझे इज्जत दी है, पर मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे इससे बढ़कर एक चीज चाहिए, तेरे वचन का प्रकाशन। जब परमेश्वर आपको एक अच्छी नौकरी देना, तो खुदा से कहो, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे नौकरी दी, लेकिन मैं इसमें संतुष्ट नहीं होने वाला हूं, मुझे आत्मा की भरपूरी चाहिए। शैतान, तू कोई भी अर्थली ब्लेसिंग में मुझे अटका नहीं सकता, क्योंकि मेरी बुलाहट स्वर्गीय है। My calling is heavenly. परमेश्वर सारी चीजें देख के आपको टेस्ट करता है, आप क्या चूज करेंगे, आप किस चीज को चूज करेंगे। जब भी आपको कुछ मिले ना, शुक्र करो, लेकिन हमेशा यह बात याद रखो, परमेश्वर ने सिर्फ इसके लिए आपको नहीं बुलाया था। खुदा ने बुलाया है कि हम अभिषेक पाएं, उसकी उपस्थिति में चलें, उसके वचन का प्रकाशन रखें, हमारे अंदर हर एक के प्रति सेम प्यार हो। इसलिए इब्रानियों की किताब में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हुए हो। स्वर्गीय, नॉट पार्थिव। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, अर्थली चीजें रिवील करती हैं आप कहां हो। अर्थली चीजें रिवील करती हैं आपका हार्ट कहां है। खुदा ने बहुत कुछ रखा है आपको दिखाने के लिए। सी योर हार्ट। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? थैंक यू फॉर किड्स, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे और आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, तब आपको पता है वहां पर कैसी स्तुति होती है। सब लोग क्या कहते हैं? वो जो वध किया हुआ मेमना है, आदर, महिमा, स्तुति, ज्ञान और उन सब के योग्य वो है। हम सिर्फ खुदा के कामों को प्रेस करते हैं। दे प्रेस अ पर्सन, वो व्यक्ति को उठाते हैं। मैं एक लाइन बोल के आप लोग को खड़ा करूंगा, क्योंकि आज प्रभु बोझ है। आपको पता है आपकी प्रेस और वर्शिप कैसी होनी चाहिए? जितने भी वर्शिपर्स बैठे हैं, प्रेस करने वाले बैठे हैं, जो प्रेस लवर्स हैं, जो वर्शिप करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रेस और वर्शिप कैसी होनी चाहिए। पहले यह बता देता हूं, चलो कैसे नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह भी मैंने बाइबल से सीखा। प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो बताया कि उपवास कैसे करना चाहिए, उसने बताया पहले कैसे नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि वो सिखाए कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उससे सिखाया प्रार्थना कैसे न करनी चाहिए। क्योंकि वो जानता था अगर मैंने ये सिखा दिया कैसे नहीं करनी चाहिए, तो ये वापस वैसे कर लेंगे जैसे करनी चाहिए। सबसे पहले प्रेस मन में नहीं होती। मैं यहां पर चिल्ला रहा हूं, तू राजाओं का राजा है और आप दिस इज नॉट अ प्रेस। बोलो बाजू वाले को, यह बड़ाई नहीं है। कभी कभी हम भाई बहनें यहां पर खड़े होकर प्रेस करते हैं। कुछ लोग, एक बार मैं गीत गा रहा था, विजयी हुआ विजयी हुआ, और कुछ लोग आनंद वाला गीत भी स्ट्रेस में गा रहे हैं। मैं गीत गा रहा था, विजयी हुआ, कितना सेलिब्रेशन है कि जीसस क्रॉस में जीता है ना? आपको कैसे गाना चाहिए? विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजयी हुआ। ये बहन
यीशु भी ऊपर से अभी मुंह खोलेगा, अभी खोलेगा, अभी खोलेगा, अभी कुछ बोलेगी ये, अभी कुछ बोलेगा ये, और ये। अरे जो बाइबल बताती है आनंद करते वक्त आनंद करो, रोने वालों के साथ रोइए, जो कैदी हैं उनके साथ ऐसे रहिए जैसे मानो आप भी उनके साथ कैद हो। हर माहौल में देखो। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मर गया है, सॉरी अमन इधर आ बेटा, समझो किधर मर गया है, उधर लगता है आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए? समझो ब्रदर, कोई है मर गया है, ठीक है, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूं, और आप ऐसे आगे उधर देखना मेरे प्यारे भाई, हाँ थोड़ा रोने का एक्टिंग था, उधर देखो आगे, और मैं आपको बोलता हूं क्या हुआ? कोई तो मर गया है। कोई मर गया है ना? मसीह में हम सब वापस जिंदा होंगे, रोने का नहीं। आपको लगता है ये बिहेवियर अच्छा है? रोने वालों के साथ रोना है। यीशु जानता था वो लाजर को जिलाएगा, तो भी रोया। लिखा यीशु रो पड़ा। उसको तो पता भी था कि वो उसे जिंदा करेगा, तो भी रो पड़ा। वो दिखाना चाहता था मैं ह्यूमन हूं, मुझे पता है कि मैं उसे जिंदा करूंगा, फिर भी मैं तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ दुखी हूं। व्हाट अ गॉड वी हैव। सोचो लाजर, सोचो मार्था और मरियम रो रही थी, उधर देखो भाई, और यीशु मसीह आता। क्यों रो रही है? भाई मर गया। जो आया है वो जाएगा। यीशु ऐसे बिहेव नहीं करते थे। जा यार तू जा। मर गया। कुछ लोग है ना ओवर स्पिरिचुअल हैं, ओवर स्पिरिचुअल। कोई मर जाएगा ना, रोने का नहीं, बिल्कुल नहीं रोने का। अगर तुम रो रहे हो मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं है। ऐसे लोगों को है ना गले में चक्की का बाट बांध के मरीन ड्राइव में फेंक के आओ। अरे कोई दुखी है, तुम उसका मजाक, तुम इतने स्पिरिचुअल हो। जब भी आप आते हो यहां पर, ये वो जगह नहीं है जहां पर आपको मातम करना है, लास्ट तक ऐसे बैठे रहना है। और कोई आपको बाजू वाले को मैं कभी कभी बोलता हूं ना, बाजू वाले को बोलो, और आपको वो कह रहा है और आप कम ऑन, ये वो प्लेस नहीं है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। रोम हमेशा अपने जेल वहां बनाता है जहां पर लोगों का मल बहता है, टॉयलेट। रोम है ना हमेशा अपने जेल गटरों के बाजू में बनाता है ताकि कैदियों को ना इरिटेशन मिले, बहुत बदबू आए। आप बिलीव करेंगे पॉल जिस जगह पे था, इतिहास हमारे स्कॉलर्स बताते हैं, वो ऐसे पानी में था जो पानी यहां तक लिप्स पर था और पूरे पानी में टॉयलेट था, और पॉल बंधा हुआ है। सोथिनस वहां बैठा हुआ है, और सोथिनस के हाथ में पॉल कहता है कलम ले, ओके, लिख क्या? प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉइस इन द लॉर्ड। आप एयर कंडीशन में भी बैठ के आनंदित नहीं रहते हो, उधर भी कुड़कुड़ाएंगे, बिल बहुत आ रहा है। जिधर खुश रहना है वहां खुश रहना सीखो, जहां दुख होता है वहां दुख रखो, और कभी कभी लोगों के दुख में ऐसी सुद्धि लो कि तुम भी उनके साथ कैद हो। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है आपकी वर्शिप कैसे होनी चाहिए? हाउ यू शुड प्रेज द लॉर्ड। जब आप वर्शिप करना स्टार्ट करो, जब आप प्रेज करना स्टार्ट करो, अब देखो परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, स्वरदूत कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली। आपकी प्रेज, आपकी वर्शिप ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर स्वरदूतों को कहे, वेट, तुम लोग रोज गाते हो, आज मेरी बेटी गा रही है, वेट वेट वेट,
न केवल इतना कि आपकी प्रेस उसे अट्रैक्ट करे, बट पता है हो क्या, आपकी प्रेस सुनते 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 वो उठना चाहिए। मैं चाहता हूं बदर एक लास्ट वर्ड लगाइए, 22:3 साम्स, भजन संहिता। कोई मत खोलिए मत। हेलो अंकल, खोलो मत, यहां देखो, जल्दी देखो, दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्ड। यहां देखिए 22:3 द बुक ऑफ साम्स। देखो यहां क्या लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर। यहां देखिए, यहां देखिए, सुलेमान ने सिंहासन बनाया, बैठ गया। दाऊद ने सिंहासन बनाया, बैठ गया। आप ऐसी प्रेस करो कि वो प्रेस एक सिंहासन बनाए। तू सस्ते वाले सिंहासनों पर नहीं बैठता, तू उस सिंहासन पर बैठता है जो तेरे बच्चों ने स्तुति से बनाए हैं। ओह व्हाट अ वर्ड। तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर आपके चीप सिंहासनों पर नहीं बैठता, वो उस सिंहासन पर बैठता है जो सिंहासन प्रेस का है। आप ऐसी आराधना करना सीखें कि परमेश्वर आपकी आराधना सुन के स्वदूतों को कहे, आ रहा हूं, ध्यान देना। कहां जा रहे हो प्रभु? मैं खुद को नहीं रोक सकता, आई एम गोइंग। सिर्फ सुर निकालना आराधना नहीं होती है, सिर्फ चिल्लाना आराधना नहीं होती। आराधना आत्मा में आती है, वो हृदय से आती है। ऐसी आराधना करना सीखो जो आराधना ऊपर से परमेश्वर उस आराधना को आराधना नहीं सिंहासन कहे। यार ये तो अलग थ्रोन है, ये तो सुलेमान से महंगा थ्रोन है। ये वो सिंहासन है जो इन लोगों ने आराधना कर करके बनाया है। और जरा सोचो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर वो आपके सिंहासन पर बैठ गया, शैतान की हालत क्या होगी? दुष्ट उसकी उपस्थिति में ठहर नहीं सकता। आमेन। इन चीजों को वैल्यू दो, वैल्यू द राइट वैल्यू, सही चीजों की वैल्यू दो। जब तेरा परमेश्वर तुझे उस देश में ले जाए और तुझे वो सब कुछ दे दे, तो उसे भूल मत जाना। मूसा ने उन्हें ये चेतावनी दी थी। आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी पाने के बाद प्रेज हिम मोर, लव हिम मोर, उससे अधिक प्यार करो, उसे और आदर दो, उसकी और इज्जत करो, उसकी योग्य आराधना करो। परमेश्वर से कहो, प्रभु जो कुछ तू मुझे देता है धन्यवाद, पर कोई चीज तुझसे महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सोचा नहीं था आज का वर्ड ऐसे खुलेगा। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं, सारा आदर देता हूं। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। Jesus be all glory, honor and praise। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो था, वो है और वही आने वाला है। Amen। Glory to God, glory to God।